देखिए वैसे तो नक्सलवाद ना, जो अमित शाह ने कहा, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सलवाद देश में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन सांसों के संकट के नाम पर उसी नक्सलवाद को आज देश की राजधानी में ऑक्सीजन देने का काम हुआ। मैं लोगों को बुरा लगे सही लगे, मैं तो कहूंगा इतना तो प्रदूषण ने दिल्ली की हवा को जहरीला नहीं किया होगा जितना जहर आज प्रदूषण के नाम पर ये कथित हिडमा प्रेमियों ने फैला दिया। हिडमा प्रेमी, पहले जब खबर लगी हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई हिडमा प्रेमी हमारे देश में हो सकता है, लेकिन हमारे यहां हाफिज प्रेमी हो सकते हैं, तो हिडमा की क्या औकात। हिडमा प्रेमी, हत्यारा, आतंकी, नक्सलियों का हिडमा, जिसे उसके किए की सजा हमारे सुरक्षा कर्मियों ने दी, उसे मारा। अभी मैं सुन रहा था एक नेता को कह रहे प्रदूषण, वो भी प्रदूषण ही था, देश का प्रदूषण था, माहौल खराब कर रहा था, हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने मार दिया उस हिडमा को। हिडमा मर गया, अपने फैन छोड़ गया। उसके सम्मान में, इस आतंकी के सम्मान में दिल्ली में एक जलसा निकाला गया। अच्छा, बहाना था प्रदूषण की, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, AQI लेवल खराब हो गया दिल्ली का, तो चलो हिडमा के सम्मान में ये सारे आ गए हिडमा प्रेमी मैदान में। दिल्ली का AQI साहब, किसी ने नारा लगाया तुम जितने हिडमा मारोगे, हैं कॉमरेड हिडमा को लाल सलाम, तू जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। दूसरी तरफ लोग कह रहे तुम जितने हिडमा निकालोगे हम वो सारे हिडमा मारे जाएंगे। एक बार ऐसा करते हैं, ये सारी नारेबाजी आप सुनिए पहले, तो आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा, यकीन मानिए साहब। देश की राजधानी में ये छात्र ये क्या भटकाए हुए हैं, भटके हुए हैं, इनके टीचर कौन है, कौन सी पाठशाला में कौन सा कट्टरता का कोर्स इनको कराया जा रहा है कि इनको आतंकी हिडमा कह रहे हैं। ये हिडमा को अपना आदर्श मानने वाले, हिडमा का महिमा मंडन करने वाले, इतना तो अल फलाह के बच्चों ने अपने, मैं कहूंगा कि कट्टर डॉक्टर्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। अल फलाह के बच्चों ने, सुनिए एक मिनट, सुनिए आप, सुनिए। और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओवादिस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादिस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। सुना आपने, हक के लिए हथियार उठाए। मैं कह रहा हूं साहब, सबके चेहरे सामने हैं। जिनको हिडमा में अपना हीरो नजर आ रहा है, एक आतंकी में अपना आदर्श। मैं बिना किसी लाग लपेट के एक और बात कहना चाहता हूं, थोड़ी कड़वी है, जो नक्सलियों के हाफिज कहे जाने वाले, ये मैं कह रहा हूं, ये क्रूरता के मामले में, आतंक के मामले में हाफिज का भी, हाफिज सईद का भी बाप था हिडमा। ये नक्सलियों के हाफिज कहे जाने वाले सुरक्षा बलों पर 26 हमले, दंतेवाड़ा में 76 जवानों को मारने वाला हिडमा, जो लोग आदर्श मान रहे हैं ना, ये सभी मेरी नजर में ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, ये सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, ये पोटेंशियल नक्सलाइट्स हैं, ये पोटेंशियल नक्सली है, मतलब बन सकते हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल है, संभावना है। जिनको एक नक्सली, इतना बड़ा खतरनाक आतंकी नक्सली अपना आदर्श नजर आ रहा है, ये बहुत, और ये ज्यादा डेंजरस होंगे। ये इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, बारूदी बुद्धिजीवी, जो बार बार टर्म का इस्तेमाल, जिसका जिक्र संभवतः दिल्ली पुलिस ने अभी फिलहाल कोर्ट में भी किया था उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए। अच्छा, एक और चीज समझ में नहीं समझ में आई, ये नक्सलियों का हाफिज सईद हत्यारा हिडमा, ये कोई एनवायरमेंटलिस्ट तो था नहीं, पर्यावरणविद तो था नहीं, ना वो दिल्ली में एयर पोल्यूशन से मरा था, ना ही उसकी सांसें इसलिए बंद हुई थी क्योंकि वो दिल्ली की प्रदूषित हवा में सांस ले रहा था। ये हिडमा कोई दिल्ली के प्रदूषण की वजह से तो मरा नहीं, उसे तो एनकाउंटर में मारा गया ना, एक आतंकी दुर्दांत हत्यारा था, सैकड़ों निर्दोष लोगों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या का जिम्मेदार। वो प्रदूषण की वजह से थोड़ी ना मारा, उसके फेफड़े फेल हो गए ऐसा तो था नहीं, सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ हमलों में शामिल था। हां, लेकिन प्रदूषण की धुंध में, आमतौर पर होता है ना, धुंध होती है तो साफ नहीं दिखता, लेकिन ये पहला दिल्ली का प्रदूषण है जिसने कई लोगों का असली चेहरा साफ साफ आज दिखा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, आपकी जानकारी के लिए, हिडमा 2010 में
दंतेवाड़ा हत्याकांड का जिम्मेदार था। दंतेवाड़ा, कितने जवानों की शहादत, 76 जवान शहीद हुए थे, 76 जवान। लेकिन हैरानी की बात है कि कल दिल्ली में प्रदूषण पर प्रोटेस्ट की आड़ में उस आतंकी क्रूर हिडमा जैसे राक्षस के समर्थन में प्रोटेस्ट हुए। मतलब प्रोटेस्ट एयर पोल्यूशन के खिलाफ था, लेकिन नारे लग रहे थे हिडमा कॉमरेड अमर रहे। एक और नारा मुझे सुनाई दिया, वो कह रहा कि तुम जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा। सुनाइए नारेबाजी एक बार दोबारा से। हर घर से हिडमा निकलेगा। अच्छा, एक और चीज आपने नोट करी, एक बार अगर हम दिखाएं, वो जो प्ले कार्ड था पोल्यूशन, ये वाला जो प्ले कार्ड, इसमें अगर आप ठीक से पढ़ें, इस प्ले कार्ड में हिडमा जैसे हत्यारे की तुलना, एक मिनट दिखाइए, वो जो प्ले कार्ड था उसमें आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा जी से की गई। बिरसा मुंडा, हिडमा को भगवान बिरसा मुंडा की तरह अपने, ये देखिए, हाँ, ये फ्रॉम बिरसा मुंडा टू हिडमा, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा से इस आतंकी की तुलना की गई। मतलब अपने हक के लिए लड़ने वाले आदिवासी, उसको बताने की कोशिश की गई। ये देखिए आप, ये इस वक्त हमने फ्रीज किया फ्रेम। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब सुन लीजिए आज का अपडेट क्या है। कल प्रदर्शनकारियों को अनुमति प्रदूषण पर प्रोटेस्ट के नाम पर दी गई थी कि वो प्रदूषण के AQI पर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गेट पर हुआ यह प्रदर्शन अचानक नक्सली एजेंडे में बदल गया। नक्सली प्रदूषण फैलाया गया और हिडमा के नाम पर नारेबाजी शुरू हो गई। हिडमा बहुत ही खतरनाक क्रूर आतंकी, हाफिज सईद का बाप आतंक के मामले में एक नक्सली हत्यारे के समर्थन में पोस्टर लहराए जाने लगे। सड़कें जाम करने की कोशिश की गई। पुलिस ने उन्हें जाम लगाने से रोका तो कुछ नक्सल समर्थकों ने पुलिस कर्मियों की आंखों पर मिर्च स्प्रे और काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया पुलिस पर। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने, अब सुन लीजिए, 17 को पकड़ लिया है। ये हिडमा प्रेमी समर्थकों को, हिडमा प्रेमियों को 17 को अरेस्ट कर लिया है। आज इनकी कोर्ट में पेशी हुई, 2 दिन की रिमांड मांगी गई। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में क्या कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया, पेपर स्प्रे। ये लोग प्रदूषण के नाम पर प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगाने लगे। अब क्या हुआ है, अब सुनिए। दिल्ली पुलिस ने इन नक्सल हिडमा प्रेमियों की रिमांड मांगते हुए कहा है कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए इनकी हिरासत मिलना बहुत जरूरी है। पुलिस ने कहा कि हिरासत मिलने के बाद ही पता चल सकता है कि इनका नक्सलियों से क्या लिंक है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये सारे, इन सबके चेहरे नजर आ रहे हैं, इनको हिडमा से क्या कनेक्शन है, इनका हिडमा से क्या प्रेम है, पता तो लगे। और इस एंगल से भी जांच होगी, नक्सलियों से क्या लिंक है। वही नक्सल समर्थक आरोपियों की ओर से कहा गया कि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्हें सिर्फ जल जंगल जमीन को प्रदूषण के साथ इन्होंने जोड़ा था, पढ़े लिखे। अब ये पढ़े लिखे वाली दलील ना, ये बार बार दी जाती है कि पढ़े लिखे हैं तो क्या नक्सल कनेक्शन नहीं हो सकता। हालांकि इस दलील के बावजूद कोर्ट ने नक्सली हिडमा समर्थकों को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब इसका मतलब कोर्ट ने भी माना कि हत्यारे हिडमा के समर्थकों का नक्सली कनेक्शन अगर है तो कम से कम जांच एक बार हो जाए, इसलिए 3 दिन की रिमांड में भेजा। इन्हें सबसे जरूरी जानते क्या है, ये अगर बच्चे हैं, कुछ इसमें माइनर्स भी होंगे, कुछ युवा पीढ़ी है, जेन जी कुछ भी कह लीजिए, इनको ये लाल आतंक की वैचारिक ट्यूशन दे कौन रहा है, इनका टीचर कौन है। जैसे अल फलाह में कई टीचर थे, कट्टर डॉक्टर प्रोफेसर आतंकी पकड़े गए जो पढ़ाते थे। इनको पढ़ाने वालों की भी जांच होनी चाहिए। साहब ये कहां से पढ़ रहे हैं, हमारे आपके टैक्स पेयर्स का पैसा क्या इनको सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे आपके टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़कर ये देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं।
सुरक्षा कर्मियों को मारने वालों को लेकर सहानुभूति जाहिर कर रहे हैं। ये नक्सली बारूद से भरे इन लोगों से पहले ना ये पढ़े लिखे वाला डिस्काउंट किए, पढ़े लिखे हैं, ये ऐसा दिया गया था, मुझे याद है शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए भी। जबकि पढ़े लिखे लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये दिल्ली टेरर ब्लास्ट में अल फलाह के बेहद पढ़े लिखे आतंकी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी से पता लग चुका है कि पढ़े लिखे हैं और वो टेररिस्ट नहीं होंगे, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अभी 4 दिन पहले आप जानते हैं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए क्या कहा था कि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो पढ़े लिखे हैं ना, ये ज्यादा डेंजरस होते हैं अगर वो इस तरफ जाते हैं तो। मतलब बारूदी बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट आर मोर डेंजरस। इसके बावजूद हत्यारे आतंकी हिडमा के इन बारूदी समर्थकों को राजनीतिक डिस्काउंट मिलना शुरू हो चुका है साहब। कांग्रेस कह रही है कि इन लोगों ने तो एक एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, इनके साथ बर्बर व्यवहार हुआ है। बर्बर व्यवहार, मैं दोबारा बोलूंगा, ये सारे पोटेंशियल नक्सलाइट्स हैं क्योंकि ये उस विचारधारा से प्रेरित हैं और इनको आतंकी हिडमा में अपना हीरो नजर आ रहा है। सुनिए। वहां पहुंचते ही उनके चेहरे पर से मुखौटा हट गया और अंदर का असली मुखौटा सामने आ गया और वो मारे गए नक्सली कमांडर के पक्ष में आकर नारेबाजी करने लगे। तो हवा के प्रदूषण से ज्यादा दिमाग में जो मैकाले, मार्क्स और माओ का प्रदूषण आकर बैठ गया है, ये देश के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। और ये कहना कि पेपर स्प्रे भाई टीवी पे दिखा दें, कुछ वीडियो तो होगा। आजकल तो ये है कि पुलिस जो भी कार्रवाई करती है उसको वीडियो से चलाती है। कोई न कोई और होगा, हो सकता है पुलिस जो कह रही हो सही हो, कुछ तो आपके पास सबूत होगा। और 10, 12, 15 लोग पेपर स्प्रे लेके पहुंच जाएं, ये मुझे इस तरीके का विश्वास नहीं होता है। देखिए, मैं ना कांग्रेस से ना बीजेपी, आप लोगों से सवाल है, ये जो हत्यारे आतंकी हिडमा का समर्थन कर रहे हैं, जो ये देश के सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं कि तुम जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं? और आप क्या लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, मतलब जिनके दिमाग में नक्सलवाद का जहर भरा हो, जो खुलकर हिडमा जैसे कुख्यात नक्सलियों के कमांडर आतंकी का समर्थन कर रहे हो, जिन्हें अपने देश के सैनिकों की बजाय उनकी हत्या करने वाले नक्सलियों से प्यार हो, क्या ऐसे बारूदी विचारधारा वाले प्रदर्शनकारी देश के लिए खतरा नहीं है? मैं फिर कहूंगा, क्या इन्हें पोटेंशियल नक्सल यानी कि संभावित नक्सली मानकर इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप लोग तय करिए। क्या इनके खिलाफ इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि इन्हें नक्सलवाद की ट्यूशन कहां से मिल रही है, कौन इन्हें पढ़ा रहा है, ये जहर इनके दिमाग में कौन भर रहा है, ये कहां से पढ़ रहे हैं, इनके टीचर्स कौन कौन हैं, प्रोफेसर्स कौन कौन हैं, कौन इन्हें ये सारी बातें बता रहा है? ये लोग नक्सलवाद की जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ देश विरोधी कानून में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अभी अर्बन नक्सल जो कहा जाता ना, ये अर्बन नक्सल का नया रूप है। रेड टेरर संभवतः खत्म हो रहा है, ये व्हाइट कॉलर टेरर अब आ रहा है सामने, इंटेलेक्चुअल टेरर। क्या ये घटना इस बात का सबूत नहीं है कि दिल्ली जैसे शहर में नक्सल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो चुका है? अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अब से ना कई सालों पहले, आपको याद होगा 2010 में जेएनयू में जश्न मनाया गया था, हिडमा के समर्थन में जश्न, याद है आपको? तब दंतेवाड़ा में 76 जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई थी। हमारे सीआरपीएफ जवानों की हत्या हुई, शहादत हुई, जेएनयू में जश्न मना था। लेकिन इस घटना के बाद नक्सली समर्थक खुलकर नक्सलियों का समर्थन करने से बचते थे, खुलकर नहीं किया जाता था। लेकिन इस घटना से साफ है कि नक्सली समर्थकों ने अब अपनी रणनीति बदल ली है, क्योंकि दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ प्रदूषण के नाम पर, और इसकी आड़ में नक्सलवाद का प्रदूषण फैलाया गया। पुलिस ने कार्रवाई की तो ऐसा माहौल बनाया गया कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से छात्रों को गिरफ्तार किया गया। यह बताने की अब कोशिश हो रही है साहब कि दिल्ली में अब प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है, यह बताने और जताने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है, वो लड़ाई आदिवासियों की है, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और उसके हक में नारे नकाना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता।
हिडमा मारोगे? हर घर से हिडमा निकलेगा। कितने हिडमा मारोगे? हर घर से हिडमा निकलेगा। साहब, दिल्ली में जिस हत्यारे हिडमा के लिए प्रदर्शन हुआ, वैसा प्रदर्शन ना नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के लिए होना चाहिए था। अच्छा, मैं बताऊं, हो सकता है आप लोगों ने आशीष शर्मा का नाम भी ना सुना हो। मेरी नजर में मेरे हीरो हैं आशीष शर्मा। आशीष शर्मा, हर घर से हिडमा निकले की बजाय ना हर घर से आशीष निकलने चाहिए और हर घर से आशीष निकलेंगे के नारे लगने चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को तय करना है। आप जानते हैं, देश के लिए हमारे हीरो आशीष शर्मा थे। 44 साल की उम्र में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। नक्सल विरोधी ऑपरेशन में शहीद हुए आशीष शर्मा। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ के जंगलों में आशीष शर्मा दर्जनों सफल नक्सल विरोधी ऑपरेशन कर चुके थे। आशीष शर्मा को बहादुरी के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। साहब, आप जानते हैं, 29 साल की उम्र में 2 गैलेंट्री अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा। 29 साल की उम्र में। शनिवार को वो नक्सल विरोधी ऑपरेशन में, अभी शनिवार को शहीद हो गए थे। अभी शनिवार को ये लोग तब निकले सड़कों पर कि नक्सल रेड टेरर के खिलाफ आशीष शर्मा के समर्थन में। आशीष शर्मा जो शहीद हुए हमारे लिए, उनके लिए लोग निकले सड़कों पर। हीरो आशीष शर्मा है। और मैं कह रहा हूं, अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है ना, तो आशीष शर्मा के परिवार से जाकर एक बार कह दें कि हिडमा हमारा हीरो है। एक बार कह सकते हैं। मतलब दिल्ली में उनके सम्मान में नारेबाजी की जानी चाहिए थी। आशीष शर्मा 2010 में दंतेवाड़ा नक्सली अटैक का जिम्मेदार हिडमा, 76 सीआरपीएफ जवानों का हत्यारा हिडमा। हिडमा आप जानते हैं, कांग्रेस नेताओं की एक पूरी वहां पर फौज कांग्रेस नेताओं की, उनको खत्म कर दिया था। झीरम घाटी नरसंहार, 27 लोगों को मारा था। 27 कांग्रेस नेताओं को, एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया था। 2017 सुकमा अटैक, 12 जवानों की हत्या, हिडमा। 2021 बीजापुर अटैक, हिडमा। 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। ये सब हिडमा प्रेमी पोटेंशियल नक्सलाइट्स हैं। सब ऐसे हत्यारों के लिए सहानुभूति जताना, उसे आदिवासी बताना बताता है कि देश को बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अंदरूनी दीमक जो है ना, ये ज्यादा डेंजरस है। ऐसे बारूदी विचारधारा वाले अर्बन नक्सलियों को ध्यान रखना चाहिए कि देश में जितने हिडमा पैदा होंगे ना, उन्हें मारने के लिए उतने आशीष शर्मा पहले से तैयार हैं। बस ये फैसला देश को करना है कि वो नक्सलवादी दीमकों के साथ हैं या आशीष कुमार जैसे देशभक्त के साथ। हर घर से हिडमा निकलेगा। कितने हिडमा मारोगे? हर घर से हिडमा निकलेगा। कितने हिडमा मारोगे? हर घर से हिडमा निकलेगा। कितने हिडमा मारोगे? हर घर से हिडमा निकलेगा।